ये सियासी गलियारों में चुनावी बयानों का वो शोर है जिसकी गूंज बिहार की सत्ता तय करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज रिकॉर्ड 65% वोटिंग के साथ पूरा हो चुका है और दूसरे फेज के लिए विपक्षी गठबंधन और एनडीए की रैलियों का दौर जारी है। जिस दौर की भागदौड़ शुक्रवार को एनडीए के खेमे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में चुनावी दूसरे चरण में राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में अपनी रैली के दौरान विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और पहले चरण के मतदान को लेकर बड़ा दावा भी किया। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ, जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। चुनावी जनसभा के दौरान अमित शाह ने एक ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य के बारे में बताया और भागलपुर की जनता को भागलपुर में हुए दंगे को याद कराया। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार बीमार, साथ में बेटा बैठा है और साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, साहबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से साहबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? जहां अमित शाह ने जमुई और भागलपुर में विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सीएम योगी की रैलियों का दौर भी जारी रहा। सीएम योगी ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि बिहार के युवाओं को किसी के भी बहकावे में आने से सावधान किया। ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बिहार की सियासी बयान में वादों, दावों और नारों का दौर रफ्तार में है। पहले चरण के मतदान के बाद शुक्रवार को बिहार में सियासी रैलियों की धूम दिखाई पड़ी। एनडीए की तरफ से ही विपक्षी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की चुनावी जनसभा में वोट चोरी के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी। और जहां भी बीजेपी जाती है, नफरत फैलाती है, हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का काम करती है। इसलिए दूसरी गारंटी, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें पिछड़ों की आवाज होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की आवाज होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, युवाओं की होगी। और इस सरकार के दरवाजे आप सबके लिए आपको खुले मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर और बांका में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहीं बिहार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान को बदलाव का मतदान करार दिया। नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के, बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं
जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों का भविष्य गुरुवार को ईवीएम में कैद हो चुका है और बाकी 122 सीटों पर चुनावी रण में एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में घमासान जारी है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम में कैद जनता का फैसला सामने आएगा तो वो किसके हक में होता है और बिहार में सरकार बदलेगी या फिर रिपीट होगी, ये तो नतीजों का दिन ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।